नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग व्याकरण पाठ के अंतर्गत कारक के कोपरसर्ग का संपूर्ण अध्ययन करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं कोपरसर्ग के प्रयोग की संपूर्ण जानकारी। देखिए, परसर्ग के प्रयोग में मुख्यतः हम लोग तीन प्रकार की गलतियां करते हैं। जैसे हिंदी में ने, को, से, का, में पर, ये सब मुख्य कारक चिन्ह या परसर्ग है, लेकिन इसके प्रयोग में की जाने वाली भूलें कुछ इस प्रकार है। पहली, जहाँ किसी चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए वहाँ उसे छोड़ जाना। जैसे राम रोटी खाया और चला गया, यहाँ एक परसर्ग की आवश्यकता है। जैसे राम ने रोटी खाई और चला गया, तो यहाँ ने की आवश्यकता थी और हम लोगों ने ने को ओमिट किया हुआ था। दूसरा, जहाँ किसी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होना चाहिए वहाँ उसका प्रयोग कर जाना। जैसे विद्यार्थी को इस कविता को समझा दो, होना चाहिए विद्यार्थी को यह कविता समझा दो। तो यहाँ को का अनावश्यक प्रयोग हम लोग देखने को पा रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि कहीं कहीं परसर्ग का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग कर देते हैं। तीसरी गलती, एक कारक चिन्ह के स्थान पर दूसरे कारक चिन्ह का प्रयोग कर जाना, अर्थात लगना कुछ और चाहिए और लगा कुछ और दिया जाता है। जैसे राम को पूछो क्या वह चलेगा, होना चाहिए राम से पूछो कि क्या वह चलेगा। तो देखिए, गलत वाले वाक्य में को का प्रयोग किया गया है, जिससे वाक्य अशुद्ध बन गया है, और यहाँ पर शुद्ध बनाने के लिए से का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं परसर्ग के प्रयोग में हम लोग कुछ गलतियां कर बैठते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कोपरसर्ग के बारे में विशेष अध्ययन। देखिए, ने की तरह को का संबंध केवल कर्ता कारक से न होकर कई कारकों से है। जैसे को का प्रयोग कर्ता के रूप में राम को जाना चाहिए, तो यहाँ जो को है वो कर्ता कारक के रूप में आया है। यहाँ देखिए, कर्म एज एन ऑब्जेक्ट, मैंने भी उस शेर को देखा, शेर को देखा, शेर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये कर्म के रूप में आया है। संप्रदान, अर्थात जब किसी के लिए कुछ किया जाए या किसी को कुछ दिया जाए उसे हम लोग संप्रदान कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए एबलेटिव शब्द का प्रयोग किया जाता है। लड़के को दो, तो यहाँ पर जो को है वो संप्रदान के अर्थ में है। और अधिकरण लोकेशन में देखिए, वह रात को आता है, ऐसे तो शुद्ध रूप में होना चाहिए वह रात में आता है या रात के समय में आता है, लेकिन व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में हम लोग अधिकतर कह देते हैं वह रात को आता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं को परसर्ग का प्रयोग कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, संप्रदान के रूप में और अधिकरण के रूप में होता है। अब देखते हैं को के प्रयोग के कुछ नियम। यहाँ देखिए, जहाँ तक कर्म का संबंध है सामान्यतः को का प्रयोग निर्जीव के साथ नहीं होता है। अर्थात जब भी आप को का प्रयोग करेंगे तो नॉर्मली निर्जीव अर्थात डेड के साथ को का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने रोटी खाई, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि मैंने रोटी को खाया, नहीं, रोटी निर्जीव है इसीलिए को का प्रयोग वर्जित है। तुमने दिल्ली देखी है क्या, आप ऐसा नहीं कहेंगे तुमने दिल्ली को देखा है क्या, नहीं, क्योंकि दिल्ली निर्जीव है, डेड है। डाकिया चिट्ठियाँ बांटता है, आप ऐसे नहीं, डाकिया चिट्ठियों को बांटता है, ये गलत हो जाएगा। हम लोग अनर्गल रूप से या अतिरिक्त हम लोग परसर्ग का प्रयोग कर देंगे और इससे वाक्य जो है अशुद्ध हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, चिट्ठियाँ डेड है इसीलिए उसके साथ को का प्रयोग नहीं होगा। बढ़ई मेज बनाता है, मेज अपने आप में एक न्यूटर, एक डेड वस्तु है, इसीलिए इसके बाद भी को का प्रयोग नहीं होगा। तो पहले नियम के अनुसार को का प्रयोग निर्जीव के साथ वर्जित है। इसमें कुछ अपवाद है, हम लोग आगे पढ़ते हैं। देखिए, जातिवाचक सजीव का प्रयोग भी बिना को के होता है। यहाँ हम लोग देख देते हैं जातिवाचक क्या है। जातिवाचक कहने का मतलब हुआ कॉमन नाउन, ठीक है, जो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, जैसे आदमी, पेड़, जंगल, नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा है।
जातिवाचक में सजीव का प्रयोग, सजीव अर्थात जो लाइव है, जो जीवित है, उसका प्रयोग भी बिना को के होता है। जैसे तुम आदमी नहीं पहचानते, यहाँ देखिए आदमी कहने का मतलब है कोई एक आदमी तो नहीं, ये कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो जातिवाचक सजीव के साथ भी को का प्रयोग नहीं होगा। तुम आदमी को नहीं पहचानते नहीं होगा, तुम आदमी नहीं पहचानते। मैं अब भी कोई डॉक्टर बुलाता हूँ, ठीक है, अब भी कोई डॉक्टर बुलाता हूँ। डॉक्टर, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर हैं, जातिवाचक संज्ञा है। मैं अभी कोई डॉक्टर को बुलाता हूँ गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ एक विशेष बात देखिए, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ में को जोड़ना तथा उसके अनुरूप कोई और किसी करना अनावश्यक है। देखिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि मैं, यहाँ लिखा गया है मैं अभी कोई डॉक्टर बुलाता हूँ, लेकिन यहाँ क्या कर दिया गया है, मैं अभी किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो किसी लिखकर को का समावेश करने से फार बेटर है कि हम लोग कोई लिख दे, जिससे सेंटेंस भी सही रहेगा और संक्षिप्त भी रहेगा। यदि इनके स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा रख दी जाए तो कुछ वाक्य इस प्रकार होंगे। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, जातिवाचक संज्ञा पर विचार कर रहे थे, सजीव। लेकिन अगर हम लोग व्यक्तिवाचक कर दे, जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो आप लोगों को लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे तुम मोहन को नहीं पहचानते। देखिए अगर आदमी रहता तो हम लोग को नहीं लगा रहे थे, लेकिन जब आदमी जातिवाचक से व्यक्तिवाचक हो गया, मोहन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, तो तुम मोहन नहीं पहचानते नहीं होगा, तुम मोहन को नहीं पहचानते। मैं अभी डॉक्टर वर्मा को बुलाता हूँ। डॉक्टर वर्मा ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन, इसलिए को का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। बहुत सी जातिवाचक सजीव संज्ञाओं के साथ को लगाया भी जाता है और नहीं भी, किंतु दोनों के अर्थ में अंतर है। यदि किसी निश्चित की बात की जा रही है तो को लगता है, नहीं तो नहीं। जैसे देखिए जातिवाचक सजीव संज्ञाओं के साथ ऐसा नहीं है कि आप सिरे से इसे खारिज कर दीजिएगा कि को का प्रयोग नहीं होगा। को का प्रयोग होगा, लेकिन जब को का प्रयोग कर देते हैं तो अर्थ में अंतर आ जाता है। कैसे, देखिए मैंने सांप को देखा, अंग्रेजी में देखिए आई सॉ द स्नेक, अर्थात मैंने किसी एक विशेष सांप को देखा। आपके घर में कोई सांप घुस गया है और आप कह रहे हैं मैंने सांप को देखा, अर्थात आपने किसी विशेष सांप को देखा है। और सिंपल जब आप कहते हैं मैंने सांप देखा, आई सॉ अ स्नेक, हाँ मैंने कई बार सांप देखा है। उसी प्रकार देखिए मैंने जंगल में शेर को देखा, अर्थात एक विशेष शेर है, ठीक है, उसको देखा। मैंने जंगल में शेर देखा, हाँ देखा, मैंने जंगल में शेर देखा, इट्स कॉमन। तो देखिए स्पष्ट है, सांप को, शेर को का मतलब है कोई खास सांप तथा कोई खास शेर, तथा केवल सांप और केवल शेर का मतलब है कोई भी। तो यहाँ पर देखिए जब आप जातिवाचक संज्ञा सजीव के साथ को का प्रयोग करते हैं तो अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। अब देखते हैं को उपसर्ग के कुछ और नियम। देखिए को का सीधा संबंध क्रिया से होता है। इस आधार पर धातुओं के दो भेद किए जा सकते हैं, कोग्राही धातुएं और अन्य धातुएं। देखिए आपको मैं बता दूं ये धातु क्या होता है। मान लीजिए एक है आयरन, लोहा, तो ये लोहा एक धातु है और इस धातु से आप तरह तरह के सामान बना सकते हैं। जैसे आप दरवाजे बना सकते हैं, खिड़कियाँ बना सकते हैं, कोई बर्तन बना सकते हैं, लेकिन मूल क्या धातु है, आयरन। उसी प्रकार मान लीजिए एक है धातु पढ़, तो आप इस पढ़ से पढ़े, पढ़ी, पढ़ूंगा, पढ़ेगा, पढ़ना, पढ़ाकू, बहुत सारे शब्द बन रहे हैं, तो ये पढ़ कहलाएगा धातु। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोग्राही धातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं। प्रथम वे धातुएं आती हैं जिनके साथ को आ सकता है, जैसे देखना, देखना के साथ को आ सकता है। दूसरे में वे धातुएं हैं जिनके साथ को नहीं आ सकता। इसमें प्रायः अकर्मक धातुएं होती हैं, जैसे बैठना और सोना। अब यहाँ पर एक और आ रहा है अकर्मक,
इसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव कहने का मतलब हुआ ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे राजू बैठा हुआ है, तो राजू बैठा हुआ है तो हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि क्या, क्यों? क्योंकि बैठना जो है वो अकर्मक है, इसमें हम लोगों को किसी कर्म की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। कुछ वाक्य द्विकर्मक होते हैं, ऐसे वाक्यों के गौण कर्म के साथ को आता है, अर्थात कभी कभी किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होते हैं और इसमें जो अनइम्पॉर्टेंट या जो लेस इम्पॉर्टेंट वाला कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसमें को आता है। जैसे मैंने श्याम को पत्र लिखा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग इसे ओमिट कर देते हैं, मैंने पत्र लिखा, तो ये ओके है, लेकिन पत्र यहाँ पर मुख्य है और श्याम यहाँ पर गौण है, इसीलिए इसके साथ को आया है। आप ऐसा नहीं कह सकते मैंने श्याम को लिखा, तो तुरंत किसी के दिमाग में ये आएगा सवाल कि क्या लिखा, तो आप बोलेंगे पत्र लिखा। लेकिन आप ये बोलते मैंने पत्र लिखा, ओके, कोई पूछ भी सकता है किसको, तुमने पत्र लिखा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर ये कहलाएगा गौण कर्म, और गौण कर्म के साथ को का प्रयोग होता है। जैसे उसने बच्चे को कहानी सुनाई, आप इस बच्चे को देख लीजिए, अनइम्पॉर्टेंट है, उसने कहानी सुनाई, ओके अच्छी बात है। फिर सवाल उठेगा किसे, तो बच्चे को। रमा ने शीला को कार बेची, रमा ने कार बेची, अच्छा किसे भी बेच दी होगी और क्या, लेकिन किसे, शीला को, तो ये गौण कर्म है। दिनेश ने मोहन को गृह कार्य पूरा करने दिया, देखिए दिनेश ने गृह कार्य पूरा करने दिया, ये जो है मुख्य वाक्य है। और इसमें जो ये वाला पदबंध है या ये वाला जो हिस्सा है वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसके साथ लगा हुआ है को। दिनेश ने मोहन को गृह कार्य पूरा करने दिया। देखिए ना अंत्य क्रिया रूप के कर्ता के साथ को लगता है, ना अंत्य क्रिया रूप के कर्ता के साथ। इसे कैसे समझेंगे, यहाँ देखिए बच्चे को जाना है, तो देखिए यहाँ ना आ गया ना, यहाँ ना, तो ना अंत्य क्रिया रूप के कर्ता के साथ, कर्ता कौन है, बच्चे हैं, तो ऐसी स्थिति में को का प्रयोग भी अनिवार्य हो जाता है। जैसे शीला को पत्र लिखना था, ठीक है, शीला ने पत्र लिखा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना जब आ जाएगा, ये ना अंत्य क्रिया रूप है, ठीक है, तो यहाँ पर को का प्रयोग अनिवार्य है। मोहन को अभी बहुत काम करना है, तो देखिए यहाँ ना आ गया, करना है तो यहाँ को आएगा ही आएगा। राजीव को त्याग पत्र देना पड़ा, तो देखिए यहाँ पर ना है तो यहाँ को आएगा। को का प्रयोग कभी कभी के लिए के अर्थ में भी होता है। के लिए हम लोग पहले ही जानते हैं, जब किसी को कुछ देते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो भी होता है, इसे हम लोग संप्रदान कहते हैं, संप्रदान। ओके, कहने को तो तुम भी आदमी हो, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कहने के लिए, को की जगह कहने के लिए तो तुम भी आदमी हो। करने को तो मैं भी यह कर सकता हूँ, करने के लिए तो मैं भी यह कर सकता हूँ। मुझे देखते ही वह मारने को दौड़ा, अर्थात मुझे देखते ही वह मारने के लिए दौड़ा। वह भी चलने को तैयार है, अर्थात वह भी चलने के लिए तैयार है। तो को का प्रयोग कभी कभी के लिए के अर्थ में भी होता है। अब देखिए क्रोध, संतोष, भूख, प्यास, घृणा के प्रसंग में आधार के साथ को, ए का प्रयोग होता है। जैसे उस अध्यापक को बहुत क्रोध आता है, तो देखिए क्रोध आ गया है ना, तो उसके पहले लग जाएगा को। उसे मेरी बात सुनकर संतोष हो गया, देखिए संतोष है ना, यहाँ संतोष, तो को, उसे मेरी बात सुनकर संतोष हो गया, तो देखिए ए आ गया। नौकर को भूख लगी है, देखिए भूख है, भूख है, तो देखिए यहाँ को आ गया। उन्हें प्यास लगी होगी, ठीक है, देखिए प्यास है, तो प्यास है तो यहाँ ए की मात्रा लगेगी, उन्हें, देखिए यहाँ लग गई है, उन्हें प्यास लगी होगी। शीला को उस व्यक्ति से घृणा हो गई है, तो देखिए घृणा है, यहाँ घृणा देख रहे हैं, और देखिए शीला को आधार के साथ लग गया, शीला को उस व्यक्ति से घृणा हो गई है, तो यहाँ देखिए
कोपसर्ग के भी कुछ नियम हैं। क्रोध, संतोष, भूख, प्यास और घृणा। हाँ, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोपसर्ग का नियम है तो उसमें ए की मात्रा या ऐ की मात्रा क्यों लग रही है। देखिए, उसे जो है ना, उसको का ही एक रूप है, संवर्धित रूप है उसको का। उसको मेरी बात सुनकर संतोष हो गया। आप इसे भी कह सकते हैं, लेकिन इसको और प्रांजल बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए को हटाकर हम लोग केवल उसे कर देते। ठीक, यहाँ पर भी उन्हें देखिए, उन्हें प्यास लगी होगी, हम लोग ऐसा भी कहते हैं उनको प्यास लगी होगी, बोल सकते हैं, लेकिन उनको की जगह उन्हें का प्रयोग कर देना वाक्य को और भी सुंदर बना देता है। को के प्रयोग विषयक गलतियां मुख्यतः निम्नांकित प्रकार की होती हैं। देखिए, को का अनावश्यक प्रयोग भी हम लोग कभी कभी करते हैं। बहुत से वाक्यों में लोग को का अनावश्यक प्रयोग कर देते हैं। कैसे? देखिए, इस छंद को समझाइए। नहीं, सही क्या होगा? यह छंद समझाइए, क्योंकि ये डेड है, डेड के साथ को नहीं लगाते हैं। वह रोटी को खा चुका, अब चावल खा रहा है, जैसा हम लोग पहले नियम में पढ़े, डेड के साथ को नहीं लगता। वह रोटी खा चुका, अब चावल खा रहा है। कभी कभी से के स्थान पर हम लोग को का प्रयोग कर देते हैं। जैसे राम को पूछो, होना क्या चाहिए? राम से पूछो। उनको मिलो और उन्हें समझाओ, होना क्या चाहिए? उनसे मिलो और उन्हें समझाओ। मोहन को बोलो कि मुझसे मिल ले, नहीं, मोहन से कहो कि मुझसे मिल ले। तीसरी गलती होती है के रे के स्थान पर को का प्रयोग कर देते हैं। पूर्वी क्षेत्रों में बहुत से लोग यह गलती करते हैं। जैसे अरुण को 3 बेटे हैं, तो हम लोगों को क्या बोलना है? अरुण के 3 बेटे हैं। मोहन को 2 बेटियां हैं, नहीं, मोहन की 2 बेटियां हैं। श्याम को कोई भी संतान नहीं है, नहीं, श्याम की कोई भी संतान नहीं है। इन महिलाओं को कोई भी नहीं है, इन महिलाओं का कोई भी नहीं है। उस अहीर को 4 भैंसे और 2 गायें हैं, नहीं, उस अहीर के 4 भैंसे और 2 गायें हैं। तुमको भी तो एक बेटी है, नहीं, तुम्हारी भी तो एक बेटी है, ऐसे होगा। एक गलती होती है, वो है क्रम की शुद्धि। देखिए, बहुत से लोग वाक्य में को गलत स्थान पर प्रयुक्त करते हैं। जैसे एक वाक्य लेते हैं, मोहन जो आगरे का रहने वाला है को प्रथम पुरस्कार मिला। देखिए, किसी भी उपवाक्य की शुरुआत को से होगी नहीं, लेकिन अज्ञानता के कारण या प्रयोग की जानकारी न होने के कारण हम लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं। इसका मानक रूप कुछ इस प्रकार होगा, आगरे के मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला, ये इसका मानक रूप है। इसका और एक मानक रूप होगा, आगरे के निवासी मोहन को प्रथम पुरस्कार मिला है। ठीक है, ओके। मोहन को जो आगरे का है प्रथम पुरस्कार मिला, ये भी इसका मानक रूप है। अब आपको एक बात जो थोड़ा सा संदेहास्पद लग रहा होगा, वो ये कि होता तो आगरा है, तो यहाँ आगरे कैसे हो गया? देखिए, ये मतलब ऐसा है कि जब आगरा के बाद कोई परसर्ग आ जाता है तो वो ए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये मुख्यतः केवल आगरा के साथ ही होता है और किसी शहर के नाम के साथ नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि क्रम की शुद्धि भी बहुत आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग पहुंच गए हैं वीडियो के समापन की ओर, और मेरा ये मानना है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अब आप को के प्रयोग के संबंध में कोई भी त्रुटि नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हम लोग पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।